हेलो दोस्तों, जैसे आपने पिछले एपिसोड में देखा हम कैसे दिल्ली से उदयपुर पहुंचे, ऐसे ही ये एपिसोड में हम जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और निकल जाते हैं राजस्थान के इकलौते और भारत के सबसे पुराने हिल स्टेशन में से एक माउंट आबू की तरफ। अब लेक्स के बाद पहाड़ों को एक्सप्लोर करने का टाइम था। आपको पता है डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की सबसे अच्छी बात क्या है? यही कि आप जहां जाते हैं वहां की स्टोरीज और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते हमें पता चला माउंट आबू के नाम के बारे में। माउंट आबू का नाम माँ अरबुदा देवी के नाम पर रखा गया है, जो कि अरावली की सीमा की रक्षक मानी जाती है। अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम माउंट आबू के करीब पहुंच रहे थे, रोड सीधे से थोड़ा कर्वी होती जा रही थी। ड्राइव भी एकदम सीनिक थी। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है, माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है और साथ में यहाँ की स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी बहुत है। यहाँ जैन समाज का एक दिलवारा जैन टेम्पल, ब्रह्म कुमारी पीस पार्क, अरबुदा देवी का मंदिर और गुरु शिखर जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं। इस स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से माउंट आबू को ओएसिस इन द डेजर्ट भी कहा जाता है। एंड फाइनली हम पहुंच गए माउंट आबू के सबसे फेमस जगह नक्की लेक पर। इस लेक को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है देवताओं ने अपने नाखून से इस लेक को खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की लेक पड़ा है। नक्की लेक का पूरा एटमॉस्फेयर एकदम पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। बस फिर क्या था, हमने भी इस खूबसूरत बैकड्रॉप के साथ कुछ यादगार फोटो क्लिक करवा ही लिए। यार गाइस, इनके फोटो ही नहीं खत्म होते। इनकी वजह से मुझे भी ये ड्रेस बनाती। अरे भाई, इनके फोटो ही नहीं खत्म होते। हर जगह जाते फोटो भाई, फोटो भाई, फोटो भाई। हम सोचे थे मजे करेंगे उदयपुर जाके, भाई अब समय था माउंट आबू के सबसे पीक पॉइंट को देखने का, गुरु शिखर। सी लेवल से लगभग 1722 मीटर की ऊंचाई पर ये अरावली रेंज की सबसे ऊंची पीक है। एक बात तो है दोस्तों, गूगल मैप सिर्फ डेस्टिनेशन ही दिखाता है, ये नहीं बताता है कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है। पर हाँ, सीढ़ियों की थकावट और ये आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन भी एकदम डेडली मिक्स है। माउंट आबू की खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस आ गए थे उदयपुर, क्योंकि सिटी ऑफ लेक्स ने अभी सारे राज हमें दिखाए ही कहाँ थे। और वापस आते ही हमने डिसाइड किया कि इस शहर को सबसे खूबसूरत नज़रिए से देखा जाए, पानी के बीच से। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े बोटिंग के लिए और टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। सनसेट के गोल्डन कलर्स पानी पर एक पोस्टकार्ड जैसा रिफ्लेक्शन दे रहे थे। और एक बात ने तो हमें और भी इम्प्रेस कर दिया, सिर्फ हमारी गाड़ी ही इलेक्ट्रिक नहीं थी, यहाँ चलने वाली बोट्स भी इलेक्ट्रिक थी। ना इंजन का शोर, ना पोल्यूशन, बस शांत पानी, हल्की हवा और नेचर का असली सुकून। ऐसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव के लिए उदयपुर एडमिनिस्ट्रेशन का एक थम्स अप तो बनता ही है। आज का दिन सिर्फ साइट सीइंग का नहीं है। आज हम उदयपुर को उसके कल्चर, हेरिटेज और लोकल लाइफ के थ्रू जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डे 4। आप सोच रहे होंगे हम ऑटो से क्यों जा रहे हैं, पर उदयपुर की गलियां गाड़ियों के हिसाब से नहीं बनी है और वहाँ पार्किंग का भी इशू है, तो इसीलिए सबने सजेस्ट किया हमें कि गाड़ी ना लेके जाई जाए। सुबह की शुरुआत हमने की उदयपुर के सबसे फेमस और प्राचीन मंदिर में से एक जगदीश टेम्पल से।
1651 में महाराणा जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर आस्था का ही नहीं बल्कि राजपूत आर्किटेक्चर का भी एक शानदार उदाहरण है। मंदिर की हर दीवार और हर मूर्ति पर की गई क्रेविंग देखकर बस एक ही सवाल आता है, इतनी परफेक्शन उस जमाने में कैसे पॉसिबल थी। और इतनी सुबह सुबह दर्शन के बाद भूख भी जोरों की लगी थी। उदयपुर आए और गरम गरम पोहा ना खाया तो समझो ट्रिप अभी ऑफिशियली शुरू ही नहीं हुआ। और ये कचौड़ी क्रिस्पी बाहर से स्पाइसी अंदर से, डाइट का तो आज ऑफिशियली हॉलीडे ही है। रोड ट्रिप्स का एक रूल है, कैलोरीज डोंट काउंट वाइल ट्रैवलिंग। ब्रेकफास्ट के बाद हम पहुंचते हैं एक ऐसी दुकान पर जहां डायरिया सिर्फ बनाई नहीं जाती थी बल्कि हाथों से तैयार की जाती थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि डायरी पर वहीं की वहीं हमारा नाम एंग्रेव भी किया जा रहा था। ज़माना ज़रूर डिजिटल हो गया है बट हैंडमेड डायरी एक अलग ही फीलिंग देती है। और ऑनेस्टली ये उदयपुर से लिया गया हमारा फेवरेट सोवेनियर था। और शॉपिंग के बिना उदयपुर ट्रिप कंप्लीट कैसे हो सकती है। यहाँ की गलियों में चलना ही एक एक्सपीरियंस है। हर दूसरी दुकान पर कुछ ना कुछ इतना सुंदर था कि बस देखते ही रह जाओ। हम सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आए थे लेकिन विंडो शॉपिंग कब एक्चुअल शॉपिंग में बन गई पता ही नहीं चला। शाम होते ही हम पहुंच गए बागौर की हवेली। 18th सेंचुरी में बनी ये हवेली उदयपुर की कल्चरल आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दिन में यह एक म्यूजियम होती है और रात होते ही पूरा महल एक कल्चरल स्टेज में बदल जाता है। और फिर शुरू हुआ राजस्थान का असली जादू। घूमर, पपेट शो और ट्रेडिशनल म्यूजिक, हर परफॉर्मेंस के साथ ऑडियंस की तालियां और एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। सच महीने में ये एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये राजस्थान की सदियों पुरानी परंपरा का सेलिब्रेशन था। हमने इस शो को भरपूर एंजॉय किया। इतने खूबसूरत दिन का एंड भी उतना ही स्पेशल होना चाहिए था, इसलिए हमने लेक के किनारे बैठकर डिनर एंजॉय किया। ठंडी हवा, पानी में चमकती लाइट्स और सामने उदयपुर का रॉयल व्यू। कभी कभी अच्छा खाना सिर्फ टेस्ट की वजह से याद नहीं रहता, उसके साथ जोड़ी जगह और लम्हे उसे और भी खास बना देते हैं। उदयपुर ने हमें सिर्फ ब्यूटीफुल व्यूज़ ही नहीं दिए थे बल्कि अपनी हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशन से भी हमें खूब इम्प्रेस किया था। एंड बिलीव मी, अभी राजस्थान की जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। अगले एपिसोड में हम जा रहे हैं पुष्कर की तरफ। देखते हैं ये रोड ट्रिप का नया टर्न क्या सेलिब्रेशन लेके आता है, क्या नए एक्सपीरियंस लेके आता है और क्या नई यादें लेके आता है।